नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ मक्की बैतुल हिकमत लाहौर से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले तो आप सब साथियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा आसान सा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप नाक के ज़रिए कैसे तशख़ीस कर सकते हैं कि आपका मिजाज कौन सा चल रहा है और इसमें आपको कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाओं से बचना चाहिए और कौन सा कहवा इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ा आसान सा ये टॉपिक है और इसके ज़रिए आप तशख़ीस जो है वो ख़ुद अपनी कर सकते हैं। तो आज हम नाक के ज़रिए जो तशख़ीस है वो बताएंगे। अगर नाक से पतला पानी बिल्कुल पानी की तरह जारी हो तो ये आसाबी तहरीक की अलामत है। अगर नाक से पानी गाढ़ा जमा हुआ निकले या निकालना पड़े तो ये उज़लाती तहरीक है, इसको खुश्की कहा जाता है। और अगर नाक से पानी ना ही पतला और ना ही गाढ़ा आए, पीला आए और जलन भी महसूस हो तो ये गर्मी की अलामत है। अब इसका इलाज बड़ा आसान सा है। अगर आपको ये पता चल गया है कि नाक से पतला पानी आ रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके अंदर सर्दी का गलबा है। जैसे इसकी मिसाल ले लेते हैं, जैसे हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हों, दिसंबर का महीना हो, सर्दी हो, तो हमें सर्दी की वजह से हमारे नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम जाके आग के सामने, चूल्हे के सामने बैठते हैं तो फौरी तौर पे, या धूप में बैठते हैं तो फौरी तौर पे नाक का पानी खुश्क हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्दी थी, हमने गर्मी पैदा की और हमारा मर्ज ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर आपको ये मर्ज है, पतला पानी आ रहा है, आपने कुछ नहीं करना, आप धूप में जाके बैठ जाएं या चूल्हे के आगे बैठ जाएं। अगर ये दोनों चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं तो लौंग और दारचीनी इसका कहवा बना के वो इस्तेमाल कर लें। 3 अदद लौंग, 1 लकड़ी दारचीनी की। अब उसके बाद आ जाती हैं जो मैंने दूसरी आपको टिप्स दी थी। अगर नाक के अंदर खुश्क हो जाए, बहुत गाढ़ा निकालना पड़े उंगलियों से या किसी चीज़ से निकाल लें, खुश्क जमा हुआ नज़ला, ये खुश्की का मर्ज है। इसका मतलब है उसकी जो मर्ज तहरीक चल रही है वो उज़लाती है। अब उज़लाती तहरीक में खुश्की बढ़ जाती है, बवासीर बढ़ जाती है और इसकी वजह से कब्ज़ जो है, मेन मसला होता है कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ की वजह से बवासीर हो जाती है, फिर इसके साथ साथ गैस हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो इसका इलाज कैसे करेंगे? बड़ा आसान सा है। पुदीना और अजवाइन, इसका कहवा जो है वो इस्तेमाल करेंगे गुड़ या शहद मिलाकर, तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में तबीयत बेहतर हो जाएगी। अगर कब्ज़ हो तो इसमें सना मक्की साफ शुदा, वो भी आप, ये तीनों चीज़ें आपने 3-3 चुटकी लेनी है, 1 गिलास पानी में उबाल के शहद मिला के पी लेनी है। अब बात करते हैं, नज़ला ना ही गाढ़ा है ना ही पतला है जो नाक से पानी आ रहा है और है भी पीले कलर में और जलन भी है, तो ये आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि आपके जिस्म के अंदर हरारत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गर्मी का नज़ला है। तो गर्मी के नज़ले में आपने क्या करना है? गर्मी के नज़ले में आपने उनाब का शरबत इस्तेमाल कर लेना है, या शरबत बनफ्शा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सौंफ, सब्ज़ इलायची और मुलट्ठी तीनों का कहवा बना के वो इस्तेमाल कर लेंगे। फौरी आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसकी जगह आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ठंडी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, फौरी तौर पे तबीयत बहाल हो जाएगी। इनमें ग़िज़ाएं कौन सी लेंगे? अगर आसाबी बलगम की ज़्यादती हो चुकी है, अब नाक से पतला पानी आ रहा है, तो आपने काले चने शोरबे वाले या फिश का इस्तेमाल करना है, भुने चने का इस्तेमाल करना है, बादाम की गिरी का इस्तेमाल करना है, खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल करना है। और अगर खुश्की वाला नज़ला है, उज़लाती नज़ला है, तो फिर आपने गर्म तर चीज़ें, सब्ज़ी गोश्त का इस्तेमाल करना है, मुरब्बा अदरक का इस्तेमाल करना है, अंडा फ्राई इस्तेमाल कर लेना है, सोगी बादाम इस्तेमाल कर लेनी है। उसमें आपने अंगूर, अमरूद और पपीता का इस्तेमाल कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपका मर्ज जाता रहेगा।
अगर गर्मी की वजह से है तो फिर आपने सेब छिलका उतार कर अनार मीठा वाला, मौसमी और इसके अलावा आप गर्मा सर्दा ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फौरी आपका मर्ज जाता रहेगा। जाने से पहले एक दफ़ा आपसे फिर रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी वीडियो हो इसको आप इनके ऊपर अमल करके अगर आपको फ़ायदा हो, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दूसरा हमारी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हम जो अच्छी चीज़ें बताते हैं इसलिए बताते हैं कि लोगों का फ़ायदा हो। अगर इसमें आप भी शामिल हो जाएंगे तो आप भी सदका जारिया में शामिल हो गए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।